दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री में से एक सीमेंट है। घर, बड़े बिल्डिंग, सड़क जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, बिना सीमेंट के हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीमेंट इन सभी उत्पादों का आवश्यक और प्रमुख घटक है। जैसे जैसे शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीमेंट की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में सीमेंट उत्पादन कंपनी शुरू करना एक लाभदायक प्रयास हो सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाकर आगे बढ़ना सही होगा। और हम आज की इस वीडियो में सीमेंट उत्पादन कंपनी कैसे शुरू करें, इसके बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला, प्लान बनाएं। सीमेंट फैक्ट्री बढ़ता हुआ और लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले उचित योजना की आवश्यकता होती है। सीमेंट फैक्ट्री शुरू करने के बहुत सारे प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारक शामिल हैं। प्राकृतिक कारकों में कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, बिजली आपूर्ति, जल संकट जैसी चीजें शामिल हैं। अप्राकृतिक कारकों में बजट, लेबर, वर्कर्स, मशीनरी, रियल एस्टेट और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर और इनसे कैसे निपटना है, जैसे सभी छोटी और बड़ी चीजों को ध्यान में रखकर बिजनेस की योजना बनाएं। और याद रहे कि यह उच्च लागत वाला व्यवसाय है, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत और हर समस्या का पहले से ही समाधान निकाल कर रखने की आवश्यकता है। दूसरा, बजट। बिजनेस प्लान रेडी करने के बाद दूसरा चरण है कारखाने के लिए बजट तैयार करना। जैसा कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि सीमेंट फैक्ट्री के संचालन में उच्च लागत की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको सभी प्रकार के जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखें कि आपके बजट में जमीन की लागत, कच्चे माल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, वर्करों की वेतन, ट्रांसपोर्टिंग खर्च, उत्पाद के रख रखाव जैसे विभिन्न प्रकार के खर्चे शामिल हैं। इन सभी का एक अनुमानित आंकड़ा लगाकर आप बैंक लोन या फिर बाजार से भी कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री संचालन के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। अगला स्टेप है कच्चे माल की आपूर्ति। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपका कारखाना तब तक नहीं चल सकता जब तक आपके पास कच्चा माल, बिजली और पानी न हो। जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला और पानी जैसे कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति खोजना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। और यह केवल कुछ वर्षों के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने सीमेंट कारखाने को लाभ कमाने के लिए अगले 20 से 40 सालों तक इन सब आपूर्ति को सुरक्षित रखना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका कारखाना खदानों से कितनी दूरी पर है, क्योंकि अधिक दूरी पर होने पर आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, जिससे आपका मुनाफा घट जाएगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीटर पहले से ही मौजूद हैं, जिस वजह से आप अपने प्रोडक्ट के दाम को ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। अगला स्टेप है पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करें। एक बार जब आपके सारे प्लान्स रेडी हो जाएं, तो आपको कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि आपका कारखाना पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा हो, क्षेत्र में पेड़ों और हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, या स्थानीय निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो। और इसमें केवल वायु प्रदूषण ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के प्रदूषण शामिल है, जो आपको नहीं करने हैं। सारे कार्य आपको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना होगा। एक बार आपकी योजना पर्यावरण और समुदाय के लिहाज से सही पाई गई, तो आपको लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी मिल जाएगी। अगला स्टेप है सीमेंट निर्माण प्रक्रिया। सीमेंट निर्माण प्रक्रिया चूना पत्थर खनन से शुरू होती है, जो आपके विनिर्माण का आधार होगा। क्षेत्र में कुछ विश्वसनीय खनन कंपनियां होनी चाहिए। इसके बाद ट्रकों की सहायता से कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक लाया जाएगा और फिर उसे क्रश करने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि खदान से लाया गया चूना पत्थर सीधे उत्पादन में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। क्रश करने के बाद उसे अन्य जरूरी सामग्री में मिलाकर तैयार कच्चे माल के साथ पीसने के लिए भेजा जाता है। पूरी तरह से बारीक पीसने के बाद कच्चे माल को विभिन्न उपकरणों की सहायता से कारखानों में सीमेंट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद तैयार सीमेंट को कन्वेयर बेल्ट की सहायता से 25 या 50 किलोग्राम के सील पैक पैकेज में भरकर ग्राहकों के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार किसी भी फैक्ट्री में सीमेंट बनाने के कार्य होता है। अगला स्टेप है मैन पावर। अब सीमेंट निर्माण प्रक्रिया को समझने के बाद आपको सीमेंट बनाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होगी, जो अनुभवी और शिक्षित हो। इसके लिए आपको इंजीनियर्स, मशीन ऑपरेटर, लाइनमैन, हेल्पर, ड्राइवर्स, गार्ड जैसे अनेकों व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना जनशक्ति के आप काम नहीं कर सकते। अगला स्टेप है अपनी प्रतिस्पर्धा का आकलन करें। अब जब आप एक पूर्ण सीमेंट निर्माता हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर्स को जानने और समझने का समय आ गया है कि वे किस प्रकार अपने काम को मैनेज करते हैं और मार्केट में पकड़ बनाए हुए हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे आप अपने बिजनेस में यूज करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।